नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th मैट्रिक का जो 2023 में सेकेंड शिफ्ट अर्थात 16/2 और 2023 में जो सेकेंड पाली का एसएसटी का पेपर हुआ था, उस एसएसटी के पेपर का 80 सवाल मैं लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है। ठीक है, तो यह बहुमत का गठन किसने किया था, किया है, तो वह हो जाएगा डच भाषी समुदाय। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। सेकेंड क्वेश्चन है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण उसको बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है यह बताना है। तो गृह मंत्री होगा नहीं, राज्यपाल होगा नहीं, सरपंच होगा नहीं, तो क्या होगा, महापौर जो होता है यह नगर निगम का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके की जो सरकार था उनके बीच कब समझौता हुआ था, ये बताना है। किस ईस्वी में जो है कब समझौता हुआ था, किस ईस्वी में समझौता हुआ था, तो हो जाएगा 1998 में समझौता हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो राजा ज्ञानेंद्र। कौन, राजा ज्ञानेंद्र जो थे यह प्रजातांत्रिक शासन को अर्थात प्रजा के द्वारा जो शासन चलता है उसको यह स्वीकार नहीं किया। इनको चाहिए राजस्थान, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था वो चाहिए, प्रजातांत्रिक शासन इनको नहीं चाहिए था, इसलिए इन्होंने क्या किया था, स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो होता है लोकतंत्र होता है। ठीक है, राजतंत्र नहीं होता है, सैनिक शासन भी नहीं होता है, अधिनायकवाद भी नहीं होता है, लोकतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। इसमें से बताना है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और चीन में कहाँ जो है एक दलीय शासन प्रणाली चलती है, ये चीज़ बताना है। तो वो चीन है, चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। इसमें से बताना है तो हो जाएगा समाजवादी पार्टी जो है यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है। क्वेश्चन 10 है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। किस देश में बताना है लोकतांत्रिक। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थात कितना नंबर, क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है। 11 में दे रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें से किसने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है। क्वेश्चन 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन
निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, ये बताना है। तो वो आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल, साइकिल जो है किस राजनीतिक दल का जो है? तो समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का जो होता है साइकिल है चिन्ह। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन अर्थात सी नंबर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। 15 नंबर में दे रहा है कि तो 1958 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? संघों के एक साथ आने का उदाहरण इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो भारत जो है संघों का उदाहरण नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेजनी का संबंध जो था किस से था? तो कार्बोनरी से जो था मेजनी का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का विश्वविद्यालय जर्मनी में है। कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का जो संबंध जो है वो हंगरी से है। कोसूथ का संबंध किससे है? हंगरी से है। 21 में है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है कि ड्यूमा का संबंध कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? प्रथम विश्व युद्ध के जो है बाहर हो गया किस संधि के? तो वो हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई थी। इस संधि के बाद जो होता है रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी, इस संधि के द्वारा जो है रूस बाहर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को हम लोग समाजवाद का जनक जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 24 देखेंगे। क्वेश्चन 24 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स हो गया। 23 नंबर का तो कार्ल मार्क्स हो गया। 24 में है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का क्या उद्देश्य था ये बताना है। तो ये हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। पोट्सडम का घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण का सदन। 25 में दे रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हो जाएगा कितना नंबर? लॉर्ड डलहौजी के समय जो है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। यहीं डलहौजी साहब आए थे, वायसराय थे, ब्रिटिश से आए हुए थे। तो इन्हीं के शासनकाल में जो था भारत में रेलवे वगैरह या टेलीग्राफ का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सबको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था? तो वह था असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन 27 हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर का होता है 28 की लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती
लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। ठीक है। 29 में कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ये बताना है कि 29 में लखनऊ का समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इंडियन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो जॉन साइमन जो थे ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे। स्वेज नहर को कब खोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वेज नहर को कब खोला गया, तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोला गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का उद्योग जो है मुंबई में लगाया गया था। सबसे पहले सूती वस्त्र अगर पूछता है तो भारत में सबसे पहले उसका सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था तो मुंबई में। 33 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सरकार 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 33 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि इसका बताना है कि कौन थे, तो हो जाएगा घनश्याम दास बिरला थे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1958 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना की गई थी। 1948 में की गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था। 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी तो वहीं पूछ रहा है कि आर्थिक मंदी का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा अमेरिका पर पड़ा था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण मतलब युद्ध जो हुआ उसके युद्धोत्तर के बाद जो पुनर्निर्माण किया गया तो किस बैंक से जो है पैसे का इंतजाम किया गया, किसी भी संस्था का गठन करने के लिए किस संगठन का गठन हुआ इंतजाम, पैसे के इंतजाम के लिए। मान लेते हैं कि एक जगह पैसा को रखते हैं, वहीं से पैसा हम लेके चारों तरफ जिसको आवश्यकता है वो पैसा लेगा और अपने काम जो है काम को करेगा। तो किस संगठन का निर्माण कराया गया था जब युद्ध हो गया था, युद्ध के बाद। ठीक है। तो कितना नंबर हो जाएगा ये आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण कराया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यह हो जाएगा यूरो। क्या हो जाएगा, यूरो। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यूज इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य हमको बताना है कि क्या था, तो यह राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना जो था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर जो था वह यूनान का निवासी था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 41 में बताना है। तो ये हो जाएगा ब्रोंटलैंड आयोग जो था इसी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है, इनमें से बताना है। तो बांगर को जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। 43 में कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई।
क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो सितंबर 1987 में जो है राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 44 में हम देखते हैं कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको बताना है 44 नंबर में कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो होता है वो हो जाएगा डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। Q9 का उपयोग कहाँ होता है? Q9 का जो है उपयोग बताना है कि कहाँ किया जाता है। तो Q9 का उपयोग जो होता है मलेरिया के इलाज में हम लोग करते हैं। Q9 का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम लोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में अभी कितने सार्वजनिक जो है परिष्करण केंद्र जो है काम कर रहे हैं ये बताना है। ठीक है। तो भारत में जो है परिक्षेत्रीय केंद्र जो है 18 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? एक मिनट, क्वेश्चन कितना था? 47 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में विद्युत जल संयंत्र की स्थापना जो है शिव समुद्रम में किया गया था। शिव समुद्रम में किया गया था। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सौर ऊर्जा के लिए बताना है कौन सा स्थान सबसे, तो राजस्थान हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपना फसल का उदाहरण है? रोपना फसल का उदाहरण हमें बताना है कौन है? तो रबर, चाय और गन्ना, ये सभी जो है रोपण फसल का उदाहरण है। 52 में देखते हैं निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 52 बताना है। तो राजमा हो जाएगा। निम्न में से कौन जो दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो राजमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक जो होता है भारत में कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो भारत में बफर स्टॉक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा बर्नपुर में जो है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे की बताना है तो यह हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 56 है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है। 57 में कह रहा कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर जो बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में।
कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर में। 59 में कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है ये बताना है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है ये बताना है। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से, अधिकेंद्र से, ठोस आंतरिक कोर से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र से जो है लहरें उत्पन्न होती है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? भूकंप तरंग मापन यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप तब मापन यंत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 63 देखते हैं कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, चट्टानों को खिसकने हैं। कृषि सुखाड़ कब होता है ये बताना है। तो ऑफकोर्स ये जल की जब कमी हो जाएगा तो सुखाड़ आता ही है, तो वही कृषि सुखाड़ का कारण है। 64 नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावशाली होता है? इसमें से बताना है कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप से मतलब कि अधिक प्रभावित होता है, भूकंप से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यह होगा महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त होगा। 65 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोसिस जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 66 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को ज़्यादा मिला है? तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा मिला है। ठीक है। 67 है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो होता है कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम जो है न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ठीक है। तो ये हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना 69 कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग इसमें से नहीं है ये बताना है। कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये बताना है। एक पुस्तक का नाम तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, अब लास्ट ही हैं कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ठीक है। इसमें से बताना है कि किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम मूल्य वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय के मूल्य की गणना की जाती है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। उस 72 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू खाता व्यापारियों के लिए खाता। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 75 बताएंगे कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो ISI मार्क का उपयोग किया जाता है। और सोना रहेगा तो हॉल मार्क रहता है। उसके बाद 76 दे रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात संवर्धन क्षेत्र
को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो है इसको बदल दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं, 68 कि निम्न में से 78 निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ए बी दोनों हो जाएगा, तो सी नंबर। उसके बाद करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? विमुद्रीकरण की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 में इन्होंने वो जो विमुद्रीकरण अर्थात रुपया को चेंज किया था, 500 की नोट और 1000 के नोट को जो बैन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व जो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, सी नंबर ऑप्शन। इस तरह हमने 16 फरवरी 2023 में जो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे SST की बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन कहा। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छी तरह से इसको करके ही एग्ज़ाम देने जाए।